अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा पार्ट है इस लेसन का, जिसका नाम द सरमन एट बनारस है। बर्टा रेनस्टा ने इसको लिखा है और दरअसल ये एक सरमन है, एक तकरीर है जो बर्टा रेनस्टा ने दिया था लॉर्ड बुद्धा के बारे में। आप उसे लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं, असली नाम उनका सिद्धार्था गौतमा है, या गौतम बुद्धा के नाम से उनको जानते हैं। और गौतम बुद्धा, जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में देखा था कि एक प्रिंस पैदा हो गए थे, यानी कि बादशाह का बेटा पैदा हो गया था, और एक एज तक, एक उम्र तक बिल्कुल पैलेस के दरवाज़ों के बाहर दुनिया में जितनी गम और परेशानियां हैं उनसे उनको दूर रखा गया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, या कुछ लोग गरीब होते हैं। तो एक दिन जब उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, दरअसल जा रहे थे एक शिकारगाह की तरफ, और रास्ते में इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। एक गरीब को देखा कि वो भीख मांग रहा था, एक बीमार को देखा कि उसको लोग जो हैं सहारा देकर चला रहे थे, और एक बूढ़े को देखा कि वो लाठी के सहारे चल रहा था, और एक मैयत को ले जाते देखा। और ये सारी चीज़ें जब इन्होंने पता की गौतम बुद्धा ने लोगों से कि ये क्या बात है, तो जब इसको एक्सप्लेन किया गया कि इस तरह ये बीमार है, ये मरा हुआ है, ये गरीब है, ये बूढ़ा है, तो इनको हकीकत समझ में आ गई दुनिया की कि जब यहाँ बीमारी भी है, जब यहाँ मौत भी होना है, जब यहाँ गरीब भी रहता है, जब यहाँ सब कुछ है, जब इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है, तो ये माल दौलत, ये बादशाहत, ये सारी आराम और आसाइश, ये किस काम की। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा तरीका तैयार करूं, एक ऐसा तरीका ढूंढूं जिसे दुनिया में जो गम और परेशानियां हैं इनसे निजात मिले इंसान को। और इनकी तालीमात क्या थी, हम आज देखेंगे इस बर्टा रेनस्टा की इस तकरीर में, जो कि हमारे पास जो है लिखा हुआ हमारे लेसन में मौजूद है। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्धा ने अपनी ज़िंदगी जो है एक प्रिंस की हैसियत से सिद्धार्था गौतमा के नाम से शुरू की थी नॉर्दर्न इंडिया में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. और इन्हें स्कूल भेज दिया गया, हिंदू जो सैक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी मुकद्दस किताबें जो उनकी हिंदू मज़हब की हैं उनकी तालीमात के लिए भेजा गया। 4 साल बाद पढ़ाई ख़त्म करके वापस आ गए और शादी हो गई इनकी, यानी कि बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई, 16 साल की उम्र में। They had a son and lived for 10 years as befitting royalty. और इनका एक बच्चा हो गया, लड़का, और 10 साल ज़िंदगी जो शादीशुदा हैं वो अच्छी तरह इन्होंने बिल्कुल आराम और आसाइश में गुजारी। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब तकरीबन इनकी उम्र जो है 25 साल हो गई, द प्रिंस हियर टू फोर shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. और अब तक इनको 25 साल की उम्र तक इनको दुनिया की तमाम गम और परेशानियों से दूर रखा गया था, शील्ड किया गया था। शील्ड कहते हैं बचाने को, ठीक, बचा करके रखा गया था सफरिंग से। और एक दिन 25 साल की उम्र में जब ये हंटिंग के लिए निकल रहे थे बाहर, इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद एज्ड इंसान को देखा, बूढ़े को, उसके बाद फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, यानी कि मैयत को ले जा रहे थे, और उसके बाद जो है एक मॉन्क देखा, जो कि मतलब मानो के मॉन्क कहते हैं हम ऐसे बंदे को जिसने तमाम दुनियाई आराम और आसाइश को लात मार करके लोगों की भलाई के लिए काम करना जो है वो शुरू कर दिया हो। अब ये भीख मांगता है लोगों के बदले, लोगों से, आम्स कहते हैं खैरात को, ये लोगों से खैरात मांग रहा था। ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी गौतम बुद्धा ने। These sights so moved him that he at once began a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और इसने उसी वक्त जो है इतना परेशान हो गया ये कि इन्होंने तर्क किया अपना वो सल्तनत, अपनी वो बादशाहत, और निकल पड़ा एक बेगर की तरह इनलाइटनमेंट ढूंढने को। इनलाइटनमेंट ये इल्म ढूंढने को, वो इल्म ढूंढने के लिए निकला जिससे दुनिया के गम और परेशानियां ख़त्म हो सकें।
He wandered for 7 years, दर बदर भटकता रहा 7 साल, and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. और आखिरकार जब थका हारा आ गया वापस और फिग ट्री के नीचे बैठ गया, एक फिग ट्री यानी कि इंजीर के दरख्त के नीचे, और कसम खाई ना उठने की जब तक कि मुझे जो है इल्म हासिल ना हो जाए अल्लाह की तरफ से कि दुनिया में जो ये गम परेशानियां हैं ये किस तरह ख़त्म होंगी. इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद. कुछ किताबों में लिखा है 49 दिन के बाद इनको ये इनलाइटनमेंट आ गया, यानी अल्लाह की तरफ से जो है इनको इल्म हासिल हो गया. ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री, और उसके बाद इस दरख्त का नाम जो है बो ट्री रखा गया. बो ट्री यानी ट्री ऑफ विजडम, दानाई का दरख्त. एंड ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो कुछ इल्म अल्लाह की तरफ से इनको हासिल हो गया और उसी इल्म की तालीमात जो हैं इन्होंने अब यहाँ से शुरू कर दी. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी दिन से इनका नाम जो है बुद्धा पड़ गया था, लॉर्ड बुद्धा का. द अवेकनेड वन, यानी आलिम जिसको कहेंगे या मुअल्लिम जिसको कहेंगे या रोशनी वाला जिसको कहेंगे, एनलाइटेंड. द बुद्धा प्रीएटेड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और सबसे पहली तकरीर जो इन्होंने की थी लॉर्ड बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने, वो बनारस के मुकाम पे किया था, जो शहर बनारस है वहाँ. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगाज, और रिवर गंगा जो है एक मुकद्दस नदी जो हिंदुओं के यहाँ मानी जाती है, और जहाँ पे डुबकियाँ मारते हैं, ये एक इनका त्यौहार का दिन होता है. उस दिन वहाँ पे डुबकी मारने से इनके हिसाब से जो है गुनाह धुल जाते हैं. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और वही जो एक सरमन है उसको प्रिजर्व करके रखा गया, संभाल करके रखा गया है और यहाँ पे पेश किया जा रहा है. इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसिक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और यहाँ पे समझ आती है कि बुद्धा की दानाई क्या थी, और एक ऐसी सफरिंग्स इनसिक्रूटेबल कहते हैं जिसकी आप तलाश ना कर सकेंगे, और एक ऐसी सफरिंग जिसका आप जो है हल तलाश न कर सकेंगे. उसी तरह की सफरिंग के जवाब में आप देखेंगे कि इनकी विजडम जो है कितनी बहुत बड़ी है. किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. किस्सा गौतमी एक औरत थी, उसका अकेला बेटा था, इकलौता बेटा, और वो बेटा उनका जो है इंतकाल हो गया. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. अपनी इस गम में अपने इस बच्चे को हर एक हमसाये के पास ये ले गई. आस्किंग देम फॉर मेडिसन, और हर एक से ये मांगती थी इस बच्चे के लिए दवाई. एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, और लोग कहते थे कि इस बेचारी का दिमाग ख़राब हो गया है. द बॉय इज़ डेड, इसका बच्चा मरा हुआ है. एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हिज रिक्वेस्ट, और आखिरकार जो है एक बंदा मिल गया इस किस्सा गौतमी को जिन्होंने इसको जवाब दिया. आई कैनॉट गिव दी मेडिसन फॉर दाई चाइल्ड, मैं आपको नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसन. दी कहते हैं यू को, दाई कहते हैं यूअर को, यानी ये सेंटेंस इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है. आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर यूअर चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता. बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक मुआलिज को मैं जानता हूँ, जिसको डॉक्टर भी कह सकते हैं, एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ जो आपको दे सकता है दवाई. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी, और इस लड़की ने कहा, औरत ने कहा, प्लीज़ मुझे बता दो, हु इज़ इट, ये कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू सलियामुनी, कहा कि सलियामुनी के पास जाओ. द बुद्धा, यानी लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए दवाई दे सकता है और तुम्हारा बच्चा जो है वो ठीक हो सकता है. आज का लेसन जो है हम यहीं पे रोक लेते हैं. कल वाले लेसन में यहाँ से आगे देखते हैं कि किस्सा गौतमी क्या करती है आगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, घर में पढ़िए, इसको देखिए, कहीं पे प्रॉब्लम हो हमें बता दीजिए. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.